नेक्स्ट है फीमेल गैमेटोफाइट। अब फीमेल गैमेटोफाइट क्या है? इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर्स इज फंक्शनल while the other three degenerate। अब अधिकतर जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें जो मेगास्पोर्स होते हैं वो उनमें से केवल एक मेगास्पोर होता है जो फंक्शन करता है, बाकी 3 जो होते हैं वो डीजेनरेट होते हैं। ठीक। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट, यानी केवल जो फंक्शनल मेगास्पोर है जो फंक्शन कर रहा है केवल वही डेवलप होता है फीमेल गैमेटोफाइट में, यानी एम्ब्रियो सैक में। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब इस तरह से यानी एम्ब्रियो सैक में जो सिंगल मेगास्पोर बन रहा है उसे हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। व्हाट विल बी द ploidy of the cells of the nucellus MMC, the functional megaspore and the female gametophyte। आपने पूछा है कि जो सेल्स हैं न्यूसेलस के और MMC के यानी मेगास्पोर मदर सेल के, द फंक्शनल मेगास्पोर एंड फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि इन सब के जो सेल्स हैं वो कौन कौन सा फंक्शंस करते हैं। Let us study formation of the embryo sac in a little more detail। अब थोड़ा सा एम्ब्रियो सैक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। The nucleus of the functional megaspore divides mitotically to form 2 nuclei, यानी जो न्यूक्लियस होता है मेगास्पोर का वो माइटोटिक डिवीजन करके 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होता है, विच मूव टू द अपोजिट पोल्स, जो कि अपोजिट पोल्स की तरफ जाते हैं, फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। और ये क्या करते हैं? 2 एम्ब्रियो न्यूक्लियर सैक का डेवलपमेंट करते हैं। 2 more sequential mitotic nuclear divisions result in the formation of 4 nucleate and later the 8 nucleate stages of the embryo sac। ये जो 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक होते हैं ये माइटोटिक डिवीजन करके 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनाते हैं और यही 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक आगे जाके 8 न्यूक्लिएट स्टेजेस में जो एम्ब्रियो सैक की 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक में डिवाइड हो जाता है। इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट these mitotic divisions are strictly free nuclear, यानी कि ये जो माइटोटिक डिविजन्स होते हैं ये फ्री न्यूक्लियर के होते हैं, यानी कि स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होते हैं। दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली, यानी इनमें न्यूक्लियर डिवीजन फॉलो नहीं होता है। बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन, जो सेल वॉल फॉर्मेशन होती है इसमें न्यूक्लियर फॉर्मेशन नहीं होता है। After the 8 nucleate stage, cell walls are laid down, leading to the organization of the typical female gametophyte और embryo sac। अब 8 nucleate stage जो होती है इसमें जो cells wall होती हैं वो सब laid down यानी गिर जाती हैं, या एक तरह से आप कहें ये धीरे धीरे फिनिश हो जाती हैं और एक टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। यानी कि जितने भी जो 8 न्यूक्लिएट सेल जो होते हैं ये जब फॉर्म होते हैं तो जो सेल वॉल होती है वो आपस में क्या हो जाती है, एकदम घिर जाती है, एकदम लेट जाती है और उसी से फिर फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls and organized into cell। 6 में से जो 8 न्यूक्लियाई होते हैं जो सेल वॉल से घिरे हुए होते हैं सेल के अंदर। द रिमेनिंग 2 nuclei called polar nuclei are situated below the egg apparatus। अब जो 2 न्यूक्लियाई होते हैं वो जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं वो एग के नीचे क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं, एग के नीचे रहते हैं इन द लार्ज सेंट्रल सेल, जो कि वो एरिया कहलाता है सेंट्रल सेल।
ठीक है, यानी कि सेंट्रल भाग में जो एग है उसके नीचे का भाग जो सेंट्रल सेल कहलाता है उसमें दो पोलर न्यूक्लियाई रहते हैं। There is a characteristic distribution of the cells within the embryo sac. अब एम्ब्रियो सैक्स में जो सेल्स होते हैं उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस यानी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एक तुलनात्मक उनमें क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं, ठीक है, वो ग्रुप्ड करके उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 3 cells are grouped together at the micropylar end. 3 cells जो ग्रुप करके माइक्रोपाइलर एंड में रहते हैं and constitute the egg apparatus, जो कि egg apparatus बनाते हैं। The egg apparatus in turn consists of 2 synergids and 1 egg cell. जो egg apparatus होता है वो किस में बदलता है? 2 synergids और 1 egg cell में बदलता है। The synergids have special cellular thickening at the micropylar tip called filiform apparatus. यानी जो synergids होते हैं ये क्या करता है, एक सेलुलर थिकनिंग यानी कि इसके जो सेल्स होते हैं वो फूल के मोटे हो जाते हैं, ठीक है, उनमें थिकनिंग आ जाती है और वो माइक्रोपाइलर टिप में रहते हैं जिन्हें हम फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं, which play an important role in guiding the pollen tubes into the synergid, जो कि pollen ट्यूब को गाइड करके synergid के अंदर लाते हैं। 3 cells are at the chalazal end. 3 cells जो होते हैं वो chalazal end पर होते हैं and are called the antipodals, जिन्हें हम antipodals के नाम से जानते हैं। The large central cell, as mentioned earlier, has 2 polar nuclei. और जो सेंट्रल सेल जहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो कहाँ होते हैं? लार्ज सेंट्रल सेल में ही रहते हैं। Thus, a typical angiosperm embryo sac at maturity, though 8 nucleate is 7 cell. इस तरह से जो एंजियोस्पर्म होता है उसका जो एम्ब्रियो सैक होता है बहुत ही टिपिकल फॉर्मेशन में रहता है, ठीक है, मैच्योरिटी में, दो 8 न्यूक्लिएट इज 7 सेल, लेकिन ये 8 न्यूक्लिएट होता है जो कि 7 सेल्स में रहता है, ठीक है, यानी कि इनमें 8 न्यूक्लिएट जो टोटल 8 न्यूक्लिएट है वो रहते हैं लेकिन ये 7 सेल में रहता है, ठीक है। 3 रहते हैं कहाँ पर? 3 रहते हैं सिनर्जिड्स में, ठीक है, 3 रहते हैं चलाजल में और 2 रहते हैं जो सेंट्रल सेल में रहते हैं। तो ये 2 जो रहते हैं ये क्या है, जो पोलर न्यूक्लियाई रहते हैं वो एक ही सेल में रहते हैं, तो टोटल 7 सेल्ड होते हैं, लेकिन ये 8 न्यूक्लिएट होते हैं, ठीक है, इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो 8 न्यूक्लिएट होते हैं। अंडरस्टूड?